बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों, अभी रजबुल मुरज्जब का महीना गुज़रा। रजबुल मुरज्जब के महीने में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ वफ़ात है। जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो राफ़ज़ी और नीम राफ़ज़ी जो है फितना परवर बन करके निकल पड़ते हैं और सीधे साधे सुन्नी मुसलमानों को, भोले भाले मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करते हैं। और वो सबसे बड़ा फितना जो लोगों के जहन में डालना ये चाहते हैं कि सहाबा और अहले बैत गोया कि एक दूसरे के दुश्मन रहे हों। इस बात पर ख़ुद इनकी किताबों से गवाहियाँ मौजूद हैं कि ये बहुत ही बड़ी झूठी बात है। अब ज़रा सोचें कि आज बहुत सारे राफ़ज़ी, देवबंदी, वहाबी सब जो है राफ़ज़ी आलिम, देवबंदी और वहाबी सारे बहुत सारे ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान में और यहाँ भी है कि ये राफ़ज़ियों के आलिम, देवबंदियों के और अहले हदीसों के और कुछ नीम राफ़ज़ियों के, ये सब मिल करके जो एक स्टेज पर जमा होते हैं और बात करते हैं इत्तेहाद की, इत्तेफाक की। कहते हैं कि भाई हमारा कलिमा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा काबा एक है, हमारा अल्लाह एक है, तो हम क्यों नहीं एक हो सकते हैं। तो अब ज़रा सोचिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यज़हबून अस्सालिहून अलअव्वल फलअव्वल व यबक़ा हुफ़ालतुन का हुफ़ालति शईर अव तमर ला युबालिहुमुल्लाहु बाला। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नेक लोग एक एक करके चले जाएंगे और फिर जो है जौ के भूसे की तरह या खजूर के कचरे की तरह कुछ लोग ही बचे रह जाएंगे दुनिया में, जिनकी अल्लाह अज़्ज़ व जल को कोई परवाह ना होगी। ये बुखारी की हदीस नंबर जो है 6434 है। और एक रिवायत में हुज़ूर ने फरमाया कि खैरुल कुरून क़रनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, यानी सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, फिर मेरे बाद वालों का, फिर उनके बाद वालों का। तो आप ज़रा सोचिए कि सबसे बेहतर ज़माना हुज़ूर का और सहाबा का ज़माना है। उस ज़माने के मुतालिक ये राफ़ज़ी और नीम राफ़ज़ी ये कहते हैं कि उस दौर के लोग आपस में यानी सहाबा और अहले बैत एक दूसरे के दुश्मन थे। और आज ये कलिमा के नाम पर इनके अंदर इतनी इंसानियत आ गई है। आज 1400-1500 साल होने को आए तो इनके दिल में इतनी इंसानियत और इस्लाम की इतनी मोहब्बत है और हुजूर से इतनी मोहब्बत इनके दिल में आ गई है कि ये सबको एक करने की बात करते हैं। और वो सहाबा, वो अहले बैत जिन्होंने इस्लाम का परचम नबी के साथ उठाया हो, जिन्होंने इस्लाम बराह रास्त नबी से लिया हो, नबी रहमत से लिया हो, उस नबी से कि जिनके बारे में कुरान कहता है कि रहमतुल आलमीन है, ये उस बारगाह से पढ़ने वाले और उस बारगाह से फारिग होने वाले और उस बारगाह से शरफ़ तलम्मुज़ हासिल करने वाले, उनके बारे में ये राफ़ज़ी और नीम राफ़ज़ी ये कहने की कोशिश करते माज़अल्लाह कि गोया कि हुजूर की तालीम और तरबियत का उन पर इतना भी असर ना हुआ कि वो आपस में एक दूसरे से शीरो शक्कर रह सकें। कितनी झूठी बात है ये। आज 1400 साल बाद 1500 साल होने को आए तो इनके अंदर इतनी इंसानियत आ गई, इस्लाम की इतनी मोहब्बत आ गई है और ये इतने नर्म दिल हो गए हैं और जो है इतने मेहरबान हो गए हैं इस्लाम के लिए कि आपस में एक दूसरे को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन सहाबा और अहले बैत के अंदर ये बात न थी इनके बकौल माज़अल्लाह। अच्छा, आपने सब जानते हैं, अबू लहब को जानते होंगे, अबू जहल को जानते होंगे। ये दो नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इनके सामने कुरान नाजिल हुआ और हुजूर ने कुरान पढ़ पढ़ करके, ऐसे कई और हैं कि कुरान पढ़ पढ़ करके हुजूर ने इन्हें सुनाया और इन्होंने नबी की ज़ुबान से कुरान सुनी, फिर भी ये कलमा न पढ़े। इन्होंने मौजिज़ात देखे, फिर भी इन्होंने कलमा न पढ़ा। कहने का मकसद ये है कि जो हवाला मैं पेश करना जा रहा हूँ राफ़ज़ियों की किताब से, अगर ये ना माने तो मनवाने का कोई जो है मेरे पास ऐसा नुस्खा नहीं है कि भाई मनवाया ही जाना चाहिए तभी हमारी बात सच हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा अबू जहल, अबू लहब ये बहुत मशहूर जहन्नमी, कतई जहन्नमी है। इनके सामने कुरान नाजिल हुआ, नबी ने इन्हें कुरान पढ़ पढ़ करके सुनाया और मौजिज़ात भी इन्होंने देखे, लेकिन फिर भी अल्लाह की तौफीक ना हुई तो ये कलमा ना पढ़ सके, उन्होंने इस्लाम को ना माना। ख़ातमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दिया। तो जिनके दिलों पर मोहर लगता है कोई सच्ची बात नहीं मानते हैं। यही हाल जो है राफ़ज़ी और नीम राफ़ज़ियों का है कि ये मानते ही नहीं है, ये तो कुरान को भी नहीं मानते। जो है इस पर एकदम जीती जागती दलील खुद इनकी किताब है कि इनके एक मुहद्दिस गुज़रे हैं जनाब
मिर्ज़ा हुसैन तबरसी या तरतूसी नाम के, इन्होंने तो बाकायदा किताब ही लिख डाली थी, फसलुल खिताब फी इस्बात तहरीफ किताब रब्बिल अरबाब। इस किताब में इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि कुरान गैर मुहर्रफ नहीं बल्कि मुहर्रफ है, यानी कुरान बदला जा चुका है, और कुरान पर इनका तो वैसे भी ईमान नहीं, इसीलिए तो इन्होंने ये किताबें लिखी। तो जब इनका कुरान पर ईमान नहीं, कुरान पर अकीदा नहीं, तो अगर ये मेरी दलील को ठुकरा दे, मेरी बात को ठुकरा दे, कह दें ये नहीं सही है, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। किताब इन्हीं की है, बात इन्हीं की है, मुसन्निफ भी इन्हीं का है। जो है किताब का नाम है कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल अइम्मा। इसके लिखने वाले हैं जनाब राफजी, मुअल्लिफ हैं अबुल हसन अली बिन ईसा इरबली। इनकी मौत हुई है 692 हिजरी में। ये अपनी किताब कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल अइम्मा में इन्होंने एक बाब कायम किया है, तर्जमतो अल इमाम सादिस, यानी छठे इमाम की समाने उमरी, यानी इमाम जाफ़र सादिक, जो इनके छठे इमाम हैं। हमारे भी इमाम हैं, हम भी अइम्मा अहले बैत को मानते हैं, लेकिन हम अइम्मा अहले बैत को जो मानते हैं वो इस तरह नहीं मानते हैं, और जिस तरह ये राफजी मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते। राफजी अइम्मा अहले बैत को नबी के दर्जे में मासूम मानते हैं, और हम इस तरीके से नहीं मानते हैं। हम फ़कत इमाम मानते हैं, जो है दीन में इमाम मानते हैं इन अइम्मा। जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 163 पर जो है ये लिखते हैं इमाम जाफ़र सादिक के बारे में, कहते हैं क़ालल हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीज़ इब्नुल अख़ज़र जनाबज़ी रहिमहुल्लाह, यानी कहते हैं कि हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीज़ बिन अख़ज़र जनाबज़ी रहिमहुल्लाह ने कहा, अबू अब्दुल्लाह जाफ़र इब्न मुहम्मद इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, यानी अबू अब्दुल्लाह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की कुन्नियत है। अबू अब्दुल्लाह जाफ़र बिन मोहम्मद, इमाम जाफ़र सादिक का नाम है जाफ़र, और बिन मोहम्मद यानी इमाम बाक़िर के बेटे। तो अबू अब्दुल्लाह जाफ़र बिन मोहम्मद बिन अली बिन अबू तालिब अलैहिस्सलाम अस-सादिक, यानी इमाम जाफ़र सादिक का जो लक़ब है अस-सादिक। व उम्मुहु उम्मु फ़रवता, और उनकी माँ यानी इमाम जाफ़र सादिक की माँ उम्मे फ़रवा हैं। तो ये कुन्नियत है उम्मे फ़रवा। कह रहे वह इस्मुहा कुरैबतो बिनतुल कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाहु अन्हु। कह रहे उनका नाम यानी उम्मे फ़रवा का नाम है कुरैबा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, यानी ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की वालिदा, हज़रत इमाम बाक़िर की अहलिया, और हज़रत इमाम जो है ज़ैनुल आबदीन की बहू, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के पोते कासिम की बेटी हैं। अच्छा, आगे कह रहे हैं व उम्मुहा, और उनकी माँ यानी हज़रत उम्मे फ़रवा की माँ अस्मा बिन्तो अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर सिद्दीक़, यानी उम्मे फ़रवा की माँ ये हज़रत अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़, यानी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा जो है, उनके वालिद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद में से है, और हज़रत उम्मे फ़रवा की वालिदा भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। यानी दो दो वसीलों से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का रिश्ता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु से है। आगे कहते हैं वलिदालिका क़ाला जाफ़रुन अलैहिस्सलाम, और इसी वजह से हज़रत जाफ़र यानी इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वलक़द वलदनी अबू बकरिन मर्रतैन, अबू बकर ने मुझे 2 मरतबा जना है। इसी किताब में लिखा है कि वलिदालिका क़ाला जाफ़रुन, इसीलिए इमाम जाफ़र सादिक ने कहा, यानी इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा के एतबार से, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा के एतबार से 2 सिलसिलों से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलादों में से हैं। इसीलिए इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वलक़द वलदनी अबू बकरिन मर्रतैन, अबू बकर ने मुझे 2 मरतबा जना है, यानी हज़रत अबू बकर से मेरा 2हरा रिश्ता है। वो इस तरह कि देखिए हज़रत उम्मे फ़रवा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनके जो वालिद हैं
حضرت ام فروہ کے والد ہیں حضرت قاسم، اور حضرت قاسم کے والد ہیں حضرت محمد، اور حضرت محمد کے والد ہیں حضرت ابو بکر۔ اور ماں کی طرف سے تو حضرت ام فروہ کی ماں ہیں اسماء، حضرت اسماء، اور حضرت اسماء کے باپ ہیں حضرت عبد الرحمن، اور حضرت عبد الرحمن کے باپ ہیں حضرت ابو بکر۔ تو اس طرف سے بھی حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت ام فروہ کا رشتہ جا ملتا ہے، یعنی دونوں طرف سے حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ تو یہ رہی روایت کی، اور اگر اس روایت کو رافضی اور نیم رافضی ضعیف بھی کہہ دیں تو آپ ذرا سوچئے، یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ام فروہ سے ہوا، اور حضرت ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے، ان کے اولادوں کی اولاد ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ صحابہ اور اہل بیت اگر اس روایت کو نہ بھی کوئی تسلیم کرے تو اتنا تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ حضرت ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے دشمن ہوتے معاذ اللہ، اور ان میں آپس میں نہ بنتی ہوتی، تو کیا حضرت امام باقر اپنا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں کرتے، یا امام زین العابدین اپنے بیٹے کا نکاح امام باقر کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں کرتے؟ یہ امام باقر جو ہے امام زین العابدین کے بیٹے، اور امام زین العابدین امام حسین کے، اور امام حسین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اگر آپ کا کسی خاندان سے رشتہ ہو اور کوئی اپنے کسی نے آپ کے والدین کو گالیاں دی ہوں، آپ کے والدین کو پریشان کیا ہو، ستایا ہو، تو کیا آپ اس خاندان میں نکاح کریں گے، رشتہ کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے، سمجھے؟ اور یہ ہے امام باقر کہ ان کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ہوا۔ باقی اس روایت پر نظر ڈالیں تو اس روایت میں جو ہے دو مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدیق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر سے سن لیجئے کہ جو ہے وَأُمُّهُ أُمُّ فَرْوَةَ وَاسْمُهَا قُرَيْبَةُ بِنْتُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأُمُّهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، یہاں بھی صدیق کا لفظ ہے۔ تو دو مرتبہ اس روایت میں صدیق کا لفظ آیا ہے۔ رافضی اور نیم رافضی حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق نہیں کہتے، کیونکہ صدیق ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، مقام صدیقیت پر حضرت ابو بکر صدیق فائز ہیں، اس سے ان کو جلن و چڑ ہوتی ہے، یہ مانتے نہیں ہیں۔ لیکن انہی کی کتاب سے ثابت ہے کہ جو ہے انہی کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ یہ لفظ مشہور ہے، اور یہی مقبول ہے، اور یہی استعمال ہوتا رہا ہے صحابہ کے دور میں اور ہر دور میں۔ اسی لیے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہتے ہیں، خود ان کی کتاب میں حوالہ موجود ہے۔